नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने अपना श्रमिक कार्ड बना रखा है तो आप अपने बच्चों के लिए किस प्रकार से स्कॉलरशिप का आवेदन कर सकते हो और कहां पर जाकर आपको वो आवेदन करना होगा, कौन सा फॉर्म आपको वो भरना होगा और कितने पैसे कौन सी कक्षा में आपके बच्चे को मिलने वाले हैं स्कॉलरशिप के। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपना श्रमिक कार्ड बना रखा है, लेबर कार्ड बना रखा है, तो आप अगर राजस्थान गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल के अंदर अगर आप पढ़ा रहे हो या फिर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आप भी अपने बच्चों की बिल्कुल स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और वो आपको स्कॉलरशिप आपके खाते के अंदर आपको बहुत ही एज सून एज पॉसिबल आपको मिल जाएगी। तो कैसे ये आवेदन करना है, कौन सा फॉर्म आपको भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, वो जानकारी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप देख पा रहे हैं लेबर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी कि लेबर की डिपार्टमेंट की जो साइट्स है इसके ऊपर आपको आवेदन करना होगा। और एप्लीकेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, इसके साथ आपको ये आवेदन करना होगा। इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ, इसके अंदर कौन सी कक्षा के अंदर कौन सा कितना पैसा आपको मिलने वाला है। तो ये देखिए, ये 6ठी क्लास से हमारी राजस्थान सरकार ने ये चालू की है और ये आपका जो बच्चा है पोस्ट ग्रेजुएट या फिर आपका एमए करता है तब तक आपको ये स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर योजना के जो भी लाभ हैं, कौन सी क्लास के अंदर आपको कितना मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। तो कक्षा 6 में और 8 के अंदर अगर आपका लड़का पढ़ता है तो आपको 8,000 रुपये स्कॉलरशिप के मिलेंगे और अगर आपकी लड़की अगर आप कक्षा 6 से 8 के अंदर पढ़ रही है तो आपको 9,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि बॉयज़ को 1,000 रुपये कम और गर्ल्स को 1,000 रुपये स्कॉलरशिप ज़्यादा आपको मिलने वाली है। अगर हम बात करें क्लास 9 से लेकर 12 तक, अगर लड़का अगर आपका पढ़ रहा है और आपके पास लेबर कार्ड है तो आपके लड़के को स्कॉलरशिप मिलने वाली है पूरी की पूरी 9,000 रुपये और अगर आपकी लड़की पढ़ रही है तो उसको 10,000 रुपये सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। इसी प्रकार से क्राइटेरिया आप देख पा रहे हैं, आईटीआई का अलग है और हमारा डिप्लोमा का अलग है, ये सारी की सारी स्नातक का अलग है, ये सारी की सारी स्कॉलरशिप अलग है। साथ ही साथ आपको एक बेस्ट चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके बच्चे का अबाउट 75% आता है, यानी कि मेधावी छात्र या छात्राओं के अंदर अगर आपका बेटा आता है या आपकी बेटी आती है तो उसके लिए एडिशनल गवर्नमेंट की तरफ से हमारा एडिशनल उसके ऊपर हमें प्राइज़ मिलने वाला है। तो देखिए, अगर आपका बच्चा 8वीं कक्षा के अंदर है और वो लड़का है तो 8,000 रुपये तो सरकार की तरफ से ये स्कॉलरशिप के मिलेंगे और अगर उसके 75% से अबाउ उसकी परसेंटेज बनती है तो 4,000 रुपये नगद आपको अलग से और मिलेंगे। तो 8 और 4 12,000 रुपये आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर आपकी लड़की रहती है 6ठी से 8वीं के अंदर और वो पास हो जाती है तो उसके 9,000 रुपये तो उसको वो स्कॉलरशिप के मिलेंगे और अगर उसकी फर्स्ट रैंक आ जाती है, 75% से अबाउ उसकी परसेंटेज बन जाती है तो उसको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलकर, यानी कि टोटल 13,000 रुपये गर्ल्स को वो मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारी स्कॉलरशिप का अलग चार्ट है। 11वीं से 12वीं के अंदर अगर हमारे स्कॉलरशिप का है फर्स्ट डिवीज़न अगर आती है बच्चे की तो 6,000 रुपये एडिशनल मिलेगा। डिप्लोमा कोर्स अगर वो कोई कर रहा है तो उसकी फर्स्ट रैंक आ जाती है तो 10,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे स्कॉलरशिप के। इसी प्रकार से यानी कि आपको एडिशनल यानी कि फर्स्ट रैंक लाने पर अतिरिक्त आपको 35,000 रुपये तक राजस्थान सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म हमें कब भरना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी काफ़ी सारी नियम व शर्तें यहाँ पर हमारी दिखाई जा रही हैं। तो ये अगर आप पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी की सारी जानकारी आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आवेदन कब हमें करना होगा, कहाँ पर इसका आवेदन हमें करना होगा। तो दोस्तों आवेदन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आवेदन आप इसका यानी कि एप्लीकेशन आप अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। दोनों ही विकल्प, दोनों ही तरीके आपके पास हैं।
तो अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो इसकी अंतिम तिथि हमारी 31 मार्च रखी जाती है, यानी कि 31 मार्च तक अगर आपका बच्चा वो क्लास पास कर चुका है तो आप इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर 31 मार्च के बाद में अगर आपका बच्चा वो क्लास पास करता है और रिज़ल्ट उसके बाद में डिक्लेयर किया जाता है तो आप उसके 6 महीने बाद तक, यानी कि उसके 6 महीने बाद तक आप उसका डॉक्यूमेंट ऑफलाइन में आप जमा करा सकते हो। अब बात करते हैं कि ऑफलाइन के जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पर जमा कराने पड़ेंगे और कौन सा फॉर्म इसके अंदर हमें भरना होगा। तो देखिए ये दस्तावेज़ जो आपको जमा कराने हैं, ये देखिए आपको कहाँ पर आपको जमा कराने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दस्तावेज़ अगर आपको ऑफलाइन जमा कराने हैं तो स्थानीय श्रम कार्यालय में आपको जमा कराने या फिर उसके मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी के पास आपको जमा कराने हैं, यानी कि लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस के अंदर ही आपको ये फॉर्म जमा कराने हैं ऑफलाइन अगर आपको कराने हैं तो। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो 31 मार्च आपको उससे पहले ही आपको आवेदन करना होगा। लास्ट डेट हमारी 31 मार्च हमारी रखी गई है। 31 मार्च के बाद में आप इसका ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या हमारे लगने वाले हैं। तो इसके अंदर आपका हितकारी के पंजीकरण परिचय पत्र की प्रति, यानी कि आपकी जो लेबर कार्ड आपका बना हुआ है उसके डॉक्यूमेंट आपको उसको अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड आपको उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी होगी। और आपकी बैंक की पासबुक जिसके अंदर आपका बैंक खाता संख्या, आपके IFSC कोड, ये सारे के सारे आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन विजिबल होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। और साथ ही साथ भामाशाह कार्ड आपका होना चाहिए, आपका आधार कार्ड आपको उसका लगाना है। साथ ही साथ जिस कक्षा के लिए आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर आपके बच्चे द्वारा सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि उसके खुद के हस्ताक्षर किए हुए उसकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आपको उसके अंदर लगानी है। साथ ही साथ शिक्षा, जो इस भी क्लास के अंदर वो बच्चा पढ़ रहा है, जिसको भी उसने ये मान लीजिए पास कर लिया है, उस स्कूल के शिक्षण या प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रधान द्वारा प्रपत्र पर निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर एवं मुहर लगाए जाना आवश्यक है। यानी कि हमारी जो भी स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा है, जिस स्कूल में वो पास किया है क्लास को, वहाँ पर प्रिंसिपल से या फिर वहाँ के जो भी हमारे स्टाफ्स हैं वहाँ का आपको मोहर लगवाना होगा स्कूल का, और वहाँ पर आपके उसके अधिकारी के सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। जो भी हमारे वहाँ पे टीचर्स हैं या फिर हमारे हेडमास्टर हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं जो भी हैं, या फिर हमारे ये मान लीजिए हेड ऑफ़ द स्कूल जिसको बोला जाता है, उनके आपको सिग्नेचर कराने पड़ेंगे विथ वहाँ पर आपको मोहर आपको लगवानी है। साथ ही साथ अब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग के अंदर है कि इसका फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा, कौन सा फॉर्म हमें भरना है और किस प्रकार से वो फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस फॉर्म को भी आपको बताने वाला हूँ कि वो फॉर्म कौन सा आपको फिल करना है और उसके अंदर क्या क्या आपको भरना है। तो यहाँ पर मैं फॉर्म आपको बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म में हम चले जाते हैं और यहाँ पर ये देखिए हमारा श्रमिक कार्ड स्कॉलरशिप फॉर्म, इसको मैं खोलता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फॉर्म हमारा इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर जिस बच्चे का आपको स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना है, एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, वहाँ पर इसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पर लगाना है। साथ ही साथ यहाँ पर छात्र का नाम आपको यहाँ पर लिखना है जिसके लिए आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको बिल्कुल यहाँ पर मेंशन करनी है। फादर नेम आपको लिखना है उसका। और यहाँ पर आपको यानी कि जिसका लेबर कार्ड बना हुआ है वहाँ पर लेबर कार्ड का आपको नाम लिखना है, किसके नाम से आपका लेबर कार्ड बना हुआ है, यानी कि मजदूर श्रमिक कार्ड जो आपका बना हुआ है उसका आपको नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी मकान संख्या लिखनी है, यहाँ पर गांव या मोहल्ला लिख देना है, यहाँ पर पंचायत समिति कौन सी लगती है आपकी, ब्लॉक कौन सा लगता है, शहर कौन सा लगता है और ज़िला यहाँ पर आपको फिल कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना है जिसके ऊपर सूचनाएं आपको मिलती रहेगी, जिसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको अपना आधार संख्या यहाँ पर लिख देना है। भामाशाह कार्ड अगर आपके पास है या फिर आपके पास जन आधार कार्ड है तो वो यहाँ पर लिख देना है। यानी कि आपने जब लेबर कार्ड अप्लाई किया था तो वो एप्लीकेशन की डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। आपके लेबर कार्ड का जो नंबर है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही साथ अंतिम बार आपने कब स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था वो आपको लिखना है। अगर नहीं किया तो यहाँ पर आपको नहीं लिख देना है। अब नीचे बात करते हैं तो अगर आपका देखिए श्रम विभाग में अगर आपका और आपकी वाइफ का यानी कि दो मुखिया और उसकी वाइफ का दोनों का
अगर आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो आप अपने परिवारजनों में से 3 बच्चों का आवेदन स्कॉलरशिप के लिए कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर हस्बैंड एंड वाइफ के पास, दोनों के पास अगर श्रमिक कार्ड बना हुआ है, लेबर कार्ड अगर बना हुआ है, तो वो अपने परिवार में से 3 बच्चों का अपना स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और 3 बच्चों की स्कॉलरशिप उनको मिलेगी। यहाँ पर एक अगर आपका लेबर कार्ड बना हुआ है तो एक लेबर कार्ड से आप 2 बच्चों का आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो और दूसरे कार्ड से आप 1 बच्चे का एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आवेदनकर्ता से संबंध, यहाँ पर आपको वो लिख देना है। यहाँ पर बैंक का नाम आपको लिख देना है, किस बैंक में आपका खाता है। यहाँ पर बैंक की शाखा का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको खाता संख्या लिख देनी है। यहाँ पर आपको IFSC कोड बिल्कुल साफ साफ लिख देना है ताकि सभी को पढ़ने में आए। यहाँ पर हितकारी के माता का नाम, यहाँ पर पंजीकरण संख्या, यानी कि पति पत्नी का दोनों का हो तो आपको ये डिटेल भरनी है, अन्यथा आपको ये डिटेल क्रॉस कर नोल कर देनी है। अब बात करते हैं नीचे, यानी कि हमारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स हमें यहाँ पर भरनी होगी। जिस बच्चे का हम आवेदन कर रहे हैं उसकी हमें सारी की सारी डिटेल, जिस क्लास में वो पास किया उसकी डिटेल हमें भरनी है। उत्तीर्ण की गई परीक्षा वह उसका नाम, यानी कि अगर आपको 6th क्लास का स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लास 6th लिख देना है। 7th का करना है तो 7th आपको लिख देना है। उत्तीर्ण की गई परीक्षा और उसका विवरण आपको यहाँ पर लिख देना है, यानी कि RBSC बोर्ड से है या फिर CBSE बोर्ड से आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो डिटेल आपको यहाँ पर बोर्ड की डिटेल आपको लिखनी है। फिर यहाँ पर आती है श्रेणी, यानी कि उसने कौन सी रैंक हासिल की है क्लास में स्टडी करते हुए, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। श्रेणी के आपको मैं बता दूं, अगर आपका बच्चा फर्स्ट रैंक से पास होता है, अगर आपका बच्चा फर्स्ट रैंक से पास होता है तो उसको एडिशनल पैसा आपको मिलेगा स्कॉलरशिप के साथ। 4 से 5 हज़ार, किसी रैंक में 8 हज़ार है, किसी में 10 हज़ार, जो पहले मैं बता चुका हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर प्राप्तांक और ग्रेड, यानी कि उसके कितने नंबर आपके आए हैं और कौन सी ग्रेड उसको उस क्लास के अंदर मिली है, वो जानकारी आपको यहाँ पर लिख देनी है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष यहाँ पर आपको लिख देना है 2023 में उत्तीर्ण किया है, 2022 में किया है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय और शिक्षा बोर्ड का नाम आपको लिख देना है, यानी कि कौन सी क्लास में वो स्कूल में पढ़ रहा है और RBSC से वो पास कर रहा है या फिर RBSC से स्टडी कर रहा है या फिर CBSE बोर्ड से वो स्टडी कर रहा है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर सारी की सारी मेंशन कर देनी है। साथ ही साथ उसके अलावा अगर कोई विशेष विवरण अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। और अध्ययन करते हुए ये सारी की सारी डिटेल, यानी कि हायर एजुकेशन अगर वो कर रहा है आपका स्टूडेंट्स, आपका बच्चा, तो वो यहाँ पर आपको लिख देना, अदरवाइज आपको इसको खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पर बात करते हैं 8.1 में, पाठ्यक्रम कक्षा जिसके लिए छात्रवृत्ति चाहिए गई है वो क्लास हमें यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि सपोज कीजिए आपका बच्चा है 6ठी क्लास पास कर चुका है, 6th स्टैंडर्ड को वो पास कर चुका है और अब पास करके वो 7th स्टैंडर्ड में पहुँच गया, यानी कि 2023 हमारा चल रहा है अप्रैल, और वो बच्चा 6ठी क्लास को हमारा पास कर चुका है। तो यहाँ पर आपको चाहिए गई छात्रवृत्ति का आपको 6th क्लास आपको यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार से ये विशेष ध्यान रखना आपको, यानी कि जिस क्लास के लिए आपको अप्लाई करना है वो क्लास आपको यहाँ पर लिख देनी है। साथ ही साथ इस वर्ष के अध्ययन, यानी कि अब कौन सी क्लास के अंदर वो बिल्कुल स्टडी कर रहा है, वो डिटेल आपको लिख देनी है। कक्षा में प्रवेश व तिथि व माह, आपको एडमिशन डेट्स आपको लिख देनी है, यानी कि जो अब कौन सी क्लास के अंदर कौन सी डेट को, कौन से मंथ को वो एडमिशन हुआ है। इस प्रकार से सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर लिख देनी है। और यहाँ पर 9वां पॉइंट देखिए, क्या आपको इस वर्ष किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है, यदि हाँ तो उसका नाम आपको लिख देना है, और अगर नहीं हो रही तो आपको इसको नो कर देना है। तो यहाँ पर ये लिख देना। अब यहाँ पर देखिए आवेदक व हितकारी की घोषणा, यानी कि आपको यहाँ पर अपना एक घोषणा पत्र आपको देना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आवेदक की छात्रा का नाम आपको लिख देना है, यानी कि आपको अपने बच्चे का नाम यहाँ पर लिखना है, बच्चे के हस्ताक्षर आपको यहाँ पर कराने हैं, स्थान आपको लिख देना है कहाँ के रहने वाले हैं, और तारीख आपको यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर हितकारी का नाम, यानी कि लेबर कार्ड जिसका बना हुआ है उसका नाम आएगा, उनके अंगूठे का निशान आएगा या फिर उनका सिग्नेचर आएगा, और छात्र या फिर छात्रा से संबंध, यानी कि वो आपका बेटा है या बेटी है वो आपको लिखना है, और आप उनके क्या लगते हो वो रिश्ता आपको यहाँ पर लिख देना है। अब बात करते हैं शैक्षणिक संस्था के
प्रमुख का प्रमाण पत्र, यानी कि आप जिस स्कूल के अंदर आप पढ़ रहे हो उस स्कूल द्वारा, संस्थापक द्वारा आपको प्रमाणित किया जाएगा। उसके अंदर वो खुद इसको फिल करेंगे। यहाँ पर बच्चे का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, कक्षा का पाठ्यक्रम आ जाएगा, कौन से वर्ष में उसने वो स्टडी किया है उसका आ जाएगा, और उसने स्टडी करते हुए कौन सा न्यूनतम योग्यता हासिल की है, कितनी रैंक उसने हासिल की है उसके बारे में आ जाएगा। यहाँ पर आपका बोर्ड कौन सा लगता है, आरबीएसई बोर्ड लगता है, कौन सा लगता है वो डिटेल आपको भरनी है। और यहाँ पर शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण की है, स्कूल कैंपस आपका कहाँ पर है, वो फुल डिटेल आपको यहाँ पर, उसका फुल एड्रेस आपको लिख देना है। ये आपको फिल नहीं करना, ये आपके स्कूल वाले ही आपको फिल करके देंगे। यहाँ पर तारीख लिख देंगे, यहाँ पर संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षर, यानी कि हेड ऑफ द हमारे स्कूल्स होंगे, जो चाहे वो हेडमास्टर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, जो भी हो, वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना पद का नाम लिखेंगे और संस्था की मोहर यहाँ पर वो लगा देंगे। ये हमारा सेकंड फॉर्म फिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, हमारे को यहाँ पर शपथ देना पड़ेगी कि हम जो जो आवेदन कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से दस्तावेज हम लगा रहे हैं, वो चेकलिस्ट आपको यहाँ पर देनी होगी। यानी कि आपको अपना लेबर कार्ड यहाँ पर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, हाँ तो हाँ लिखना है, ना तो ना। यानी कि इस प्रकार से चेकलिस्ट आपको चेक कर लेनी है। आधार कार्ड आप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे वो आपको लिख देना है। खाते की, बैंक की जो पासबुक है उसका फ्रंट पेज आईएफएससी कोड जिसमें दिख रहा हो, आपका पासबुक का नंबर दिख रहा हो, आपका बैंक अकाउंट नंबर दिख रहा हो, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखानी है। छात्रवृत्ति जिस कक्षा के लिए चाहिए गई उसकी आपको यहाँ पर मार्कशीट आपको अपने बच्चे के द्वारा अटेस्टेड करवा कर आपको लगानी है। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन के साथ हमारे जो शिक्षा प्रधान का जो भी मोहर के साथ हमारा जो फॉर्म लगाया गया था वो डिटेल के साथ हमें यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ, विजिबल होता हुआ हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से आप भी अपने बच्चे का आवेदन कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए, और आप हर साल अपने बच्चे की स्कॉलरशिप बहुत ही आसानी से बिल्कुल राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से आप प्राप्त कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपका बच्चा फर्स्ट रैंक हासिल करता है तो उसके लिए आपको मैंने बताया कि एडिशनल, यानी कि अतिरिक्त आपको छात्रवृत्ति के रूप में, आपको मेधावी छात्र के रूप में नगद पुरस्कार आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने लेबर कार्ड का अगर अपना बना हुआ है तो आप भी अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे ये ऑनलाइन अप्लाई करना होगा उसकी जानकारी अगर आपको जाननी है तो हमारे चैनल के ऊपर इसके ऊपर वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा, आप उसके ऊपर जाकर उससे अप्लाई करना सीख सकते हैं। और अगर आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है या फिर ये आपको सारी की सारी डिटेल्स आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ये सारी की सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।